उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, सचमुच दिल दहलाने वाला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यहां देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न हो, वहां पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोई नेता जाकर सीमाओं पर वहां की सीमा की रक्षा नहीं करते। इन्हीं माताओं की कोख से पैदा हुए लाल उन सीमाओं पर जाकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान हो, मारवाड़ हो, यह महाराणा प्रताप की शक्ति, दुर्गादास राठौर की स्वामी भक्ति और भामाशाह की संपत्ति और पन्नाधाय की युक्ति वाली यह धरती है, मारवाड़ की यह धरती। जब भी मैं राजस्थान की धरती पर आता हूं तो बहनों भाइयों, यहां की मिट्टी में मुझे अजीबोगरीब एक अलग प्रकार की खुशबू मिलती है। करिश्मा है यहां की मिट्टी में, और मारवाड़ की मिट्टी में तो करिश्मा है। सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की मिसाल यदि कोई हो सकता है भारत के इतिहास में, तो शख्सियत का नाम है वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर। आज लोग कहते हैं ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची किसी व्यक्ति को कहना हो तो किसे कहा जाना चाहिए, तो लोग ये कहेंगे ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची यदि कोई हो सकता है तो भारत माता के वीर सपूत दुर्गादास राठौर ही हो सकते हैं। यह लोगों, और मैं आज कह सकता हूं, आज जो हम कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं बहनों भाइयों। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करना चाहता हूं। कितने लंबे समय से आपने इतने लोगों का भाषण सुना। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था कि मैं भी यदि आगे बोलूंगा तो क्या होगा। माताओं बहनों की भी बेचैनी मैं देख रहा था। स्वाभाविक है, इसलिए मैं आपके धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूं। महाराजा जोधपुर श्री गज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बा राम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया और सांसद श्री पीपी चौधरी जी, सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत और श्री पुखराज जी गर्ग स्थानीय विधायक, सुश्री रामेश्वरी देवी, मेरी दाईं ओर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने विशाल संख्या में यहां पधारे मेरे सभी बहनों भाइयों, श्री पब्बा राम जी विधायक, श्री हमीर सिंह जी, श्री नारायण सिंह देवल, श्री मदन दिलावर और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं सचमुच दिलीप करण जी राठौर, मैं उनका तहे दिल में अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दुर्गादास राठौर की यह प्रतिमा लगाकर एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है। उन्होंने, मेरे बहनों भाइयों, जब दिलीप करण जी यहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे, मैं उनके भाषण को भी सुन रहा था और ऊपर से नीचे मैं दिलीप करण जी को भी मैं देख रहा था। चेहरे पर वह गांभीर्य, वह सौम्यता, वाणी में वह विनम्रता। मैंने बगल में बैठे स्वामी जी से पूछा कि लगता है मुझे कि यह दुर्गादास जी राठौर के ही वंशज हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है। अमेरिका में 37 वर्षों तक रहने के बावजूद चेहरे पर कहीं भी कोई घमंड, गुरूर, अभिमान की झलक भी देखने को नहीं मिलती। वीर दुर्गादास जी राठौर ये भारत माता के सपूत कैसे थे,
राजस्थान का बच्चा बच्चा तो परिचित है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो पूरे भारत के हैं वह भी वीर दुर्गादास जी राठौर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतना समय गुजर गया, आज तक इस धरती पर इसके पहले ही जो वीर दुर्गादास जी राठौर की प्रतिमा बन जानी चाहिए थी, एक विशाल स्टैच्यू खड़ा होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन इस काम को जिस तरीके से पहल करके दिलीप करंजी ने किया है, मैं दिलीप करंजी, मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आपका मैं स्वागत करता हूं और पूरी समिति का आपके मैं स्वागत करता हूं। अद्भुत व्यक्तित्व था। वीर सपूत दुर्गादास जी का स्वामी भक्ति की बात कही गई है। उन्होंने स्वामी भक्त तो थे ही, साथ ही साथ कर्तव्य निष्ठ थे और शौर्य पराक्रम के धनी थे। वीर दुर्गादास जी राठौर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब उनकी कोई खान थे, उनकी माता की जब हत्या कर दी थी तो लोगों ने कहा कि अब इनके परिवार की सारी जितने भी औरतें हैं सभी औरतों की हत्या कर देनी चाहिए। तो वीर दुर्गादास जी राठौर ने कहा कि चाहे किसी भी जाति पंथ अथवा मजहब की माताएं बहनें क्यों न हो, वो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने हत्या किया होगा मेरी मां का, लेकिन मैं कभी भी माताओं बहनों की मैं हत्या नहीं कर सकता। जो आयु में मुझसे बड़ी हैं वो हमारी मां हैं, और जो हमारी आयु की हैं वो हमारी बहन हैं, जो हमसे आयु में छोटी हैं वो हमारी बेटियां हैं। ऐसा चरित्र था। बहनों भाइयों, उनका इतिहास अभी हमारे पीपी चौधरी जी कह रहे थे, उनके बारे में सारी जानकारी आपको दे रहे थे कि मारवाड़ की माताएं भी अपेक्षा करती हैं। लोग कहते हैं माई एहड़ो पूजन जहड़ो दुर्गादास, हे मां ऐसे पुत्र को जन्म देना जो दुर्गादास की तरह हो, स्वामी भक्त भी हो, बहादुर भी हो, शौर्य और पराक्रम का धनी भी हो। और मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं यह माटी पुत्रों में धर्म धरा ध्वजा कि रक्षा के लिए ये प्राणों को भी न्यौछावर कर देने की जरूरत होती है, तो इस धरा के रहने वाले लोग उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं करते। इस राजस्थान के मारवाड़ के महापुरुषों ने केवल विदेशी आक्रांताओं से ही संघर्ष नहीं किया है, बल्कि हमारी भारत की विशाल संस्कृति, सभ्यता, यहां की सामाजिक धरोहर की भी रक्षा करने का काम किया है और साथ ही साथ अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। वीर दुर्गादास जी राठौर का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, पर उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से इतिहास में असाधारण स्थान अपना बना लिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। उनका चरित्र ऐसा है कि आज लोग कहते हैं ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची किसी व्यक्ति को कहना हो तो किसे कहा जाना चाहिए, तो लोग ये कहेंगे ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची यदि कोई हो सकता है तो भारत माता के वीर सपूत दुर्गादास राठौर ही हो सकते हैं। यह लोगों की धारणा उनके बारे बनी है। प्रशासनिक क्षमता भी उनके अंदर थी। लेकिन देखिए, उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी का अंतिम समय तक साथ दिया तथा उन्हें दिए गए वचन के अनुसार जब वह समय आ गया तो उनके पुत्र अजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठाने में वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर ने रंच मात्र कभी संकोच नहीं किया, बल्कि अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया था। आज यदि राजनीतिक क्षेत्र में मैं देखता हूं तो कम से कम आज तो स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बहनों भाइयों, आजाद भारत के बाद सामान्य तौर पर जब मैं लोगों से बात करता था, मैं पूछता था, तो लोग कहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं की कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर होता है। बड़े बड़े लेखक यह लिखा करते थे कि भारत की राजनीति में राजनीतिक नेताओं के
कहने और करने में, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जन सामान्य में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, विश्वास के संकट जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ उसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मैं आज कह सकता हूं, आज जो हम कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं बहनों भाइयों। हम अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भी हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी हो, बराबर हम सावधानी बरतते हैं कि जो हम कहें वह करें। यह प्रेरणा भी हम सबको मिलती है तो वीर दुर्गादास राठौर जैसे भारत माता के सपूतों से ही मिलती है। जो कहो वह करो। महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ वीर दुर्गादास राठौर हनुमान की तरह खड़े थे और कहा उन्होंने वीर जसवंत सिंह जी से, महाराजा जसवंत सिंह जी से कि नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं इस मारवाड़ को कोई मां का लाल छू नहीं सकता है। इसे कहते हैं दुर्गादास राठौर। यह उनकी बहादुरी का एक अनोखा उदाहरण है। लगातार 30 वर्षों तक मुगलों से वह लड़ते रहे। न तो मुगलों को मारवाड़ में घुसने दिया, ना ही मुगलों पर को दिए गए किसी लालच में वह कभी आए। ऐसा व्यक्तित्व था वीर दुर्गादास राठौर का। औरंगजेब जैसे चतुर धोखेबाज मुगल बादशाह को उसी की चालों से मात देते हुए वीर दुर्गादास राठौर ने न केवल उसके बेटे अकबर को अपने साथ मिलाया, बल्कि दुर्गादास ने दक्षिण की यात्रा कर औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ ऐसा बटाया कि औरंगजेब दक्षिण से लड़ता रहा और हमारा यह मारवाड़ सुरक्षित हो गया। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, डिप्लोमेसी में, कूटनीति के मामले में भी वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर का कोई जवाब नहीं था। कोई व्यक्ति कितना बड़ा डिप्लोमेट है, कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, दुनिया के कितने देशों का भ्रमण किया है। मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही डिप्लोमेसी भी उनके रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। और दक्षिण में संभाजी और पश्चिम में दुर्गादास जी राठौर ने औरंगजेब को दांते तले चले चबा दिया, मजबूर कर दिया। यह दुर्गादास राठौर का एक रणनीतिक कौशल था, डिप्लोमेटिक उनकी स्किल थी। और उनके बारे में कहते भी हैं कि इट वॉज दुर्गा's न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। किसी लेखक ने कहा इट वॉज दुर्गा's न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। मित्रों, इतिहास इस बात का जिक्र करता है कि दुर्गादास जी राठौर का संघर्ष असत्य पर सत्य का, देशद्रोही पर देशभक्त का और धोखेबाज पर स्वामी भक्त का संघर्ष था। दुर्गादास का यह संघर्ष, उनके मित्रों में की गिनती में औरंगजेब का पुत्र अकबर शामिल था। और क्योंकि अकबर स्वयं औरंगजेब की तानाशाही से दुखी होकर दुर्गादास जी राठौर की शरण में आ गया था और औरंगजेब ने जब प्रलोभन दिया दुर्गादास को कि अकबर को साथ मत लो, अकबर को छोड़ दो, इसके बदले में तुमको मारवाड़ का महाराजा मैं बनाने को तैयार हूं, लेकिन उनके प्रलोभन में नहीं आए दुर्गादास जी राठौर। और उन्होंने कहा मित्र का सम्मान करना, दोस्त का सम्मान करना हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है। मैं सत्ता को ठोकर मार सकता हूं लेकिन दोस्ती पर किसी भी सूरत में सवाल या निशान नहीं लगने दूंगा। यह था दुर्गादास राठौर का चरित्र। मेरे लिए किसी रियासत का राजा महाराजा बनना कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि मेरी मातृभूमि को अक्षुण्ण व स्वतंत्र बनाए रखना यही हमारा क्षत्रिय धर्म है, यह कहा था दुर्गादास जी राठौर ने। यह कर्तव्य निष्ठा अपने में है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा यह बेजोड़ होती है। जब अकबर देश छोड़कर जाने लगा तब उसने अपने 2 पुत्रों को, एक पुत्री और एक पुत्र, यह उनके हवाले कर दिया। और अब देखिए दुर्गादास जी राठौर को, अकबर ने जब अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास जी के हवाले कर दिया, आपकी देखरेख में इन्हें छोड़कर मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने उन दोनों को, पुत्री और पुत्र अकबर के, उनके धर्म के अनुसार उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा उनको नहीं दिलाई थी, उनके धर्म के अनुसार शिक्षा दिलाई। बहनों भाइयों,
हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ ताकतें भेद भी पैदा करने की कोशिश करती हैं। उदयपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। कितनी विडंबना। सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की मिसाल यदि कोई हो सकता है भारत के इतिहास में तो शख्सियत का नाम है वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर। मैं मित्रों वीर दुर्गादास जी के मौलिक चरित्र को लेकर दो बातों का यहां पर और मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब कंटालिया के मुगल सूबेदार खान शमशेर ने दुर्गादास की मां की हत्या कर दी और उनकी माता ने दुर्गादास के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। कैसी मां थी, कल्पना करिए दुर्गादास जी की मां कैसी थी। उन्होंने दुर्गादास के बारे में बतलाने से सब मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और मार डाला। उसके बाद भी महिलाओं पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। यह नैतिकता, यह चरित्र वीर दुर्गादास राठौर का था। बहनों भाइयों, इसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। दूसरा, जब औरंगजेब का पुत्र अकबर पुनः अपने देश जाने लगा तो उस समय भी जिन दो बच्चों की मैंने चर्चा की, जिनको के हवाले किया था, उसमें सफियतुन्निसा और पुत्र बुलंद अख्तर थे। दुर्गादास राठौर के हवाले किया था। अब उनकी परवरिश दुर्गादास जी राठौर ने की। और एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव में औरंगजेब ने दुर्गादास जी को एक पत्र लिखा, कहा कि मैं अपने पोते पोतियों से मिलना चाहता हूं, यानी अकबर के जो बेटे और बेटी तुम्हारे पास हैं उन अपने पोते और पोतियों से मैं मिलना चाहता हूं। बहनों भाइयों, दुर्गादास राठौर अकबर के पोते और पोतियों को लेकर जब औरंगजेब के पास गए तो औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहा था। उसने अपने पोते को देखते ही जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। लेकिन औरंगजेब की लड़की यानी अपनी पोती को देखकर उसने नजरें फेर ली थी। तब औरंगजेब की पोती ने कहा कि दादा, मैं आपकी मंशा को समझ रही हूं। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं दुर्गादास जी राठौर के पास रही होंगी, इसलिए मैं अपवित्र हो गई होंगी। लेकिन मैंने कहा, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आप भ्रम में हो। दुर्गादास राठौर का आज तक चेहरा हमने नहीं देखा है। देखा है तो सुना है तो दुर्गादास राठौर की आवाज केवल हमने सुनी है। दुर्गादास राठौर का चेहरा नहीं देखा है, हमने तो केवल उनकी आवाज सुनी है। बहनों भाइयों, और यह कहते हुए उस सफियतुन्निसा उनका नाम था, उसने कहा, जो कि औरंगजेब की पोती यानी अकबर की बेटी, उसने कहा कि चलिए राठौर साहब, पुनः हम अपने उस जन्नत की जमीन जो मारावाड़ है वहीं पर हम वापस चलते हैं। यह अकबर की बेटी ने कहा था, यानी औरंगजेब की पोती ने कहा था। बहनों भाइयों, हमारा देश एक महान और विशालतम लोगों की स्थल, विशाल मना लोगों की स्थली रही है। यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी पैदा हुए हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने लंका का राजा बनना स्वीकार नहीं किया, लंका का अधिराज बनना स्वीकार नहीं किया, किसी को नहीं बनाया, बल्कि लंका का जो स्वामी था उसके जो छोटे भाई थे उस विभीषण के हवाले ही लंका कर दिया था। यह भारत का चरित्र है। और इतना ही नहीं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूरी तरह से पढ़ा लिखा कर तैयार किया, हर प्रकार से शासन चलाने के योग्य बनाया, लेकिन पूरी सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले करके दूर से बैठकर चाणक्य देखते रहे और अंत में फिर जंगलों में चले गए। मैं समझता हूं आज के राजनीतिज्ञों को भी यह बात समझनी चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। वीर दुर्गादास राठौर से हम इसके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जोधपुर की गद्दी पर उन्होंने महाराजा अजीत सिंह जी को बैठा दिया और स्वयं सारा सब कुछ त्याग करके 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
ऐसा चरित्र था वीर दुर्गादास राठौर का। बहनों भाइयों, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। वैसे भारतीय समाज के इतिहास के पन्नों को यदि पलटकर आप देखें तो त्याग, बलिदान और शौर्य और पराक्रम की बहुत सारी गाथाएं मिलेंगी। और जब भी मैं राजस्थान की धरती पर आता हूं तो बहनों भाइयों, यहाँ की मिट्टी में मुझे अजीबो गरीब एक अलग प्रकार की खुशबू मिलती है। करिश्मा है यहाँ की मिट्टी में, और मारवाड़ की मिट्टी में तो करिश्मा है। ऐसे ऐसे सपूतों को पैदा किया। और हमारे यहाँ शहीद कारगिल में शहीद शिवराम और ये पूंगाराम जी, निम्बाराम जी, 3 यहीं के लोग शहीद हुए हैं कारगिल की लड़ाई में। और वैसे न जाने कितने यहाँ के सपूतों ने भारत की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हुए। ऐसे माताओं पिताओं की चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें नमन करना चाहता हूं जिन्होंने कि ऐसे लाल पैदा किए हैं। गजब की यह मारवाड़ की धरती है। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान हो, मारवाड़ हो, यह महाराणा प्रताप की शक्ति, दुर्गादास राठौर की स्वामी भक्ति और भामाशाह की संपत्ति और पन्नाधाय की युक्ति वाली यह धरती है, मारवाड़ की यह धरती। और बहनों भाइयों, इस क्षेत्र के लोग भी अद्भुत हैं। भारत को आजादी मिली थी, सारे जितनी भी रियासतें थी उनका विलय हो रहा था भारत गणराज्य में। उसमें मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कहीं कि विंस्टन चर्चिल जो वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत को हमने आजाद कर दिया, यह भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि इतने रियासतें हैं कि कोई भी रियासत भारत गणराज्य में अपनी रियासत को शामिल करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन देखिए, इस भारत की मिट्टी का करिश्मा, भारत के बलिदानियों का करिश्मा, भारत माता की कोख से बैठे हुए पैदा हुए सपूतों का करिश्मा, कि बड़ी बड़ी रियासतों के राजा महाराजाओं ने कह दिया भारत आजाद हो गया है, इसलिए अपनी रियासत को हम भारत गणराज्य के साथ हम विलय करने को तैयार है। बहनों भाइयों, यह है भारत की मिट्टी का असर, यह है भारत की मिट्टी का असर। आज यहां पर विशाल दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं सचमुच यहां के आपके स्थानीय सांसद, और मैं आपके स्थानीय सांसद के बारे में बतलाना चाहता हूं, आप चाहे जो भी सोचते हो, विनम्रता, शालीनता के एकदम बिल्कुल प्रतिमूर्त है आपके सांसद पीपी चौधरी। मेरे बहनों भाइयों, वो मेरे पास गए, उन्होंने कहा कि दुर्गादास जी राठौर की भव्य एक प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण सब लोग चाहते हैं कि आपके हाथों से होना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है, मैं निश्चित रूप से चलूंगा। और मैं यहां आ गया। यह वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, और जिन माताओं ने ऐसे बहादुरों को पैदा किया, उन सारी माताओं की चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मातृभूमि की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की सीमाओं की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, भारत की मान सम्मान स्वाभिमान पर हम आंच नहीं आने देंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चीन ने यह कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। भारत के सीमाओं की रक्षा कैसे होती है, शायद यह लोगों को अनुमान नहीं है। मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जहां देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न हो, वहां पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोई नेता जाकर सीमाओं पर वहां की सीमा की रक्षा नहीं करते। इन्हीं माताओं की कोख से पैदा हुए लाल उन सीमाओं पर जाकर सीमाओं की रक्षा करते हैं।
मैं कहना चाहता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते मेरे बहनों भाइयों कि आपने जो लाल पैदा किए भारत के हमारे सेना के जवानों को, उन्होंने भारत चाइना के संघर्ष के दौरान जिस शौर्य और पराक्रम और का परिचय दिया है, जरूरत पड़ी तो अपना बलिदान दिया है, लेकिन भारत की सीमा के अंदर ने घुसने नहीं दिया। कहने को कोई कुछ कह ले, मुझे पूरा भरोसा है अपने सेना के, वायुसेना के, नौसेना के जवानों पर। बहुत नजदीक से मैंने देखा है, और कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिसको कि हम केवल 2-3 लोग ही जानते हैं। अब बहनों भाइयों, उसका खुलासा नहीं कर सकता, और मैं खुलासा कर दूं कि भारत चीन लड़ाई के दौरान क्या हुआ, तो मैं समझता हूं कि जो भी हिंदुस्तानी होगा उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह करिश्मा हमारे सेना के जवानों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सीना 56 इंच चौड़ा है बहनों भाइयों, कम का नहीं है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी हम लोग आंच नहीं आने देंगे, आप यकीन रखना। पहले सुरक्षा चक्र उतना मजबूत नहीं हुआ करता था, इसीलिए कोई मारवाड़ में लड़ रहा है तो मारवाड़ में ही लड़ता था, दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा पाता था। लेकिन आज भारत का सुरक्षा चक्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत अब दुनिया के कमजोर देशों में गिना नहीं जाता है, भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, अब बहुत सामान, सारे प्लेटफॉर्म्स, यानी टैंक हो, गोले हो, बारूद हो, मिसाइल हो, मशीन गन हो, सब दुनिया के दूसरे देशों से आता था। उन्होंने कहा क्या यह करिश्मा नहीं किया जा सकता कि वह भारत की धरती पर बने और भारतवासियों के हाथों से बने। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि बहुत ज्यादा सामान अभी कुछ दिनों तक हो सकता है, 2-3-4 साल हमें खरीदना पड़े, लेकिन लंबे समय तक यह सामान हम दुनिया से नहीं लेने वाले। हमने कह दिया है, जो बेचना चाहते हैं अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों के लोग, वो भारत आए, भारत की धरती पर खड़े होकर यहीं पर अपना हथियार तैयार करें। यह हथियार भारतवासियों के हाथों से तैयार होना चाहिए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ और पूरी दुनिया के लिए बनाओ, तो भारत की धरती से वह बनना चाहिए हथियार अपने। यह हम लोगों ने फैसला किया है। और इतना ही नहीं, मैंने एक काम पक्का कर दिया है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है हर साल केवल हथियार ये सब सारी चीज खरीदने के लिए। पहले आपको आश्चर्य होगा कि 2018-19 में 48 से लेकर 68% तक हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। यह सब सारे टैंक, हथियार, गोले, बारूद, यह सब सारा। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3-4 वर्षों के अंदर करिश्मा हो गया बहनों भाइयों, जहां 48 से लेकर 68, 48 to 68% सामान हम बाहर से मंगवाते थे, अब उसको कम कर दिया हम लोगों ने। अब केवल 35% सामान हम दुनिया के बाहर से मंगवाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर, यानी विदेशों से सामान खरीदने वाला, हथियार, गोले, बारूद यह खरीदने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी आयात करने वाला ये भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा हमारी सरकार ने कर दिया है बहनों भाइयों, कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक यानी सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं हैं, बल्कि आज दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर यानी दुनिया के दूसरे देशों के बेचने वालों 25 देशों की कतार में आकर हम खड़े हो गए हैं। एक्सपोर्टर देशों की कतार में हम आकर खड़े हो गए। यह है हमारा बात। और बहनों भाइयों, मैं आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, इस समय आजादी का यह 75वां वर्ष चल रहा है। हम लोग इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया और हमारे जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बतलाया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है घर घर झंडा होना चाहिए, भारत का तिरंगा होना चाहिए।
बहनों भाइयों, भारत के तिरंगे में गजब का करिश्मा है, गजब का करिश्मा है। भारत का तिरंगा यदि हाथ में आ जाता है बहनों भाइयों, तो अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है और उसकी रक्षा के लिए चाहे जिस हद तक जाना हो, हर भारतवासी उस हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। अद्भुत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पारस्परिक सौहार्द बनाकर रखें, भाईचारे के रिश्ते बनाकर रखें। कुछ ताकतें लगी रहती हैं इसे तोड़ने के चक्कर में। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, सचमुच दिल दहलाने वाला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मानता हूं कि हर मजहब, हर जात के लोगों को आकर इस प्रकार की हरकतों का विरोध किया जाना चाहिए। दुर्गादास राठौर ने अपने जीवन में जो मिसाल प्रस्तुत की है उसका हमको अनुसरण करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ निवेदन न करते हुए एक बात जो सैनिक स्कूल की कही गई है, अब आप लोगों ने ताली बजा दिया, लेकिन मैं धर्म संकट में हूं। मैं धर्म संकट में इसलिए हूं क्योंकि यह सैनिक स्कूल जो खुलते हैं वह उस राज्य सरकार को पहले प्रस्ताव भेजना होता है, फिर वो विचार उचार होता है, तब उसके बाद जाकर खुलते हैं। केवल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक रास्ता हमारे पास है। यदि यहां सैनिक स्कूल चाहते हैं तो कोई अच्छा यदि प्राइवेट स्कूल यहां पर चल रहा हो तो उस प्राइवेट स्कूल में मैं सैनिक स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसी प्रकार की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए मैं कुछ व्यवस्था कर सकता हूं। उसमें हमारी केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो जरा हाथ उठाइए, तब मैं मान लूंगा। देखिए, तो भाई नहीं तैयार हैं तो पहले राज्य सरकार से आप लोग प्रस्ताव भिजवाइए, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवाइए, क्योंकि अभी एक सीमा है। लेकिन सैनिक स्कूलों में जैसी पढ़ाई होती है वैसी ही पढ़ाई होगी, यह सुनिश्चित करना यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। इस काम को हम कर देंगे। भाई जो संभव है नियम कानून के अंतर्गत हम वही करेंगे ना, हम नियम कानून से ऊपर तो है नहीं। इसलिए बहनों भाइयों, जिंदगी में लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हमने राजनीति नहीं की है, राजनीति की है तो आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसीलिए मैं आपसे एक मैं कह रहा हूं, और मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि चौधरी साहब, मैं पीपी चौधरी साहब से कहूंगा कि आप देखिए, यदि ऐसा कोई है तो वहां पर मैं सैनिक स्कूल में जिस प्रकार की पढ़ाई होती है उसी प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था वहां सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से भी जो सहयोग अपेक्षित होगा वो हम भारत सरकार से भी सहयोग करेंगे और यह विद्यालय यहां पर खुल जाए। तो अब तो ताली बजाइए कि अब इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः डॉक्टर दिलीप करंजी राठौर, जा खड़े हो जाइए एक बार। दिलीप करंजी राठौर, बहनों भाइयों, आप लोगों ने दिलीप करंजी राठौर के बारे में खूब ताली बजाई है, लेकिन एक बार मेरे कहने पर लगातार 1 मिनट तक ताली बजा दीजिए दिलीप करंजी राठौर को। बहुत अब बस 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 अब आप लोग क्या लगा क्या नहीं लगा मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, मैं दिलीप करंजी में कुछ अद्भुत चीज मैंने देखी है। अब आप लोग परख पाए हैं कि नहीं परख पाए? माने 37 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद कहीं पर कोई छाप नहीं है, कोई छाप नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। गजब की धरती का यह करिश्मा है।
इस धरती का ही करिश्मा है कि यहां पर दीपकर्ण जी जैसे लोगों को भी पैदा करते। तो अब चलें तो वीर दुर्गादास जी राठौर के प्रति हम सभी की तरफ से और अपनी तरफ से एक बार उनकी स्मृति को नमन करते हुए, और जिस मां की कोख से पैदा हुए हैं उस मां और पिता की भी स्मृति को नमन करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इण धरती रे रण आंगण पातल आजादी पाली ही, दुर्गादास देश रे खातिर रजवट ने रखवाली ही, अमर कहानी अमर सिंह ने सूरवीर सैतानरी, अजब अनूठी बाता इन रणमंके राजस्थान री। बहुत बहुत आभार। अगले प्रकल्प में